नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की थ्रिल हॉरर सस्पेंस से भरपूर कॉमिक्स चेहरा चोर। संजय गुप्ता पेश करते हैं थ्रिल हॉरर सस्पेंस का रोमांचक कॉमिक विशेषांक चेहरा चोर। परिकल्पना विवेक मोहन, लेखक तरुण कुमार वाही, चित्र नरेश कुमार, इंकिंग जगदीश वेद प्रकाश, रंग सुनील पांडे, कैलीग्राफी यतिन, संपादक मनीष गुप्ता। चेहरा व्यक्ति के मन का आईना होता है। कोई खुश है या उदास, सुखी है या दुखी, तनाव में है या तनाव मुक्त, झूठ बोल रहा है या सच, ईमानदार है या ठग, चोर है या डाकू। अगर कोई फेस रीडिंग में माहिर है तो चेहरे के हाव भाव उसे सब कुछ समझा देते हैं। वर्दी को बेच बेच के तेरे चेहरे पर लाली आ गई है इंस्पेक्टर असलम, मगर शर्म की लाली अभी भी ना आई। अबे कुछ तो शर्म कर। मैं जानता हूँ तू शर्म नहीं करेगा। ये कौन बोला? ये आईने को क्या हो रहा है? इसमें से मेरा चेहरा विकृत होकर गायब हो रहा है और कोई दूसरा चेहरा दिखाई पड़ने लगा है। ये शैतान का चेहरा है और यही तेरा भी असली चेहरा है। कौन हो तुम? कुछ ही देर में तू यही सवाल अपने आप से पूछेगा कि कौन हूं मैं। उफ, भयानक पीड़ा हो रही है, जैसे हजारों चींटे काट रहे हो, जैसे आरे पर लकड़ी चीरी जा रही हो। शायद तुम ही कुछ गड़बड़ कर रहे हो। मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा हूँ। छोड़ो मुझे जाने दो। क्या अब तुम जाना चाहोगे? बिना चेहरे के? मेरा चेहरा? ये तुमने क्या किया? मेरे चेहरे को क्या किया तुमने? मेरा चेहरा तुम्हारे पास है, उसे मुझे लौटा दो। चेहरे के बिना मेरी पहचान कैसे होगी? ऐसी विभत्स शक्ल लेकर मैं यहाँ से नहीं जा सकता। कौन है ये? छोड़ो उसे, चलो यहाँ से। वो दोनों मेरी सूरत देखकर डरकर भाग गए। अगर मैं अपनी इस भयानक सूरत के साथ बाहर गया तो लोग मुझे राक्षस समझकर मार डालेंगे। मुझे मेरा चेहरा लौटा दो, जल्दी करो, जल्दी। हा 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 हा। तुम हंस क्यों रहे हो? मेरा चेहरा लौटा दो। मैं तुम्हारा चेहरा लौटा दूंगा, मगर बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं कुछ भी करूंगा, पहले तुम मेरा चेहरा लौटा दो। जैसे लिया है वैसे ही लौटा दो। काम किए बिना नहीं लौटा सकता। अपनी कैप उठाकर अपने सिर पर रख ले, उसको चेहरे पर झुकाकर चेहरे को ऊपर से ढांप ले और नीचे का चेहरा रुमाल बांधकर छुपा ले। इंस्पेक्टर असलम ने वही किया जैसे निर्देश आईने के शैतान ने दिए थे। अब सुनो, मुझे एक हैंड ग्रेनेड चाहिए। हैंड ग्रेनेड यानी कि हथगोला? वो मैं कैसे ला सकता हूँ? तुम कैसे ला सकते हो ये तुम जानो, कहाँ से ला सकते हो ये मैं तुम्हें बता सकता हूँ। हथगोला तुम्हें या तो किसी मिलिट्री कैंप से मिलेगा या फिर आयुध सामग्री बनाने वाली किसी बारूद फैक्ट्री से। तुम जितनी जल्दी हैंड ग्रेनेड ले आओगे उतनी जल्दी अपना चेहरा पालोगे। तुम्हें आगाह कर दूं, शरीर से अलग होने के बाद मांस सड़ने लगता है। इससे पहले कि तुम्हारा चेहरा सड़ जाए और उसमें मैगेटिस नाम के कीड़े गिज बिजाने लगे, जाओ, जल्दी जाओ, हैंड ग्रेनेड लाओ और अपना चेहरा वापस ले जाओ। नहीं, रुको, ठहरो। अब नहीं रुक सकता, तुम भी यहाँ मत रुको, जाओ, जल्दी जाओ। मेरा चेहरा, मेरा चेहरा। अपना चेहरा मुझे वापस प्राप्त करना ही होगा, मगर हैंड ग्रेनेड? आयुध भंडार से मैं हैंड ग्रेनेड कैसे प्राप्त कर पाऊंगा? शहर में पॉल्यूशन बहुत है भाई। अरे, वर्दी पुलिस की पहनी है और चेहरा डाकुओं की तरह छुपा रहा है। मिलिट्री कैंप तो है यहाँ पर, मगर वो मुझे हैंड ग्रेनेड क्यों देंगे? और आयुध वाले भी क्यों देंगे? फिर कैसे मिलेगा हैंड ग्रेनेड? हथगोले का क्या करेगा वो शैतान? कहाँ से लाऊं हथगोला? वर्दी का रौब दिखाकर मैं आयुध स्थल में प्रवेश कर सकता था, मगर मेरा चेहरा मेरी ये कोशिश विफल कर देगा। ऊंची दीवारों को लांघना मेरे लिए असंभव है। अब रास्ता बचता है सुरंग बनाकर भीतर जाने का। दीवार की नींव अधिक से अधिक 3-4 फुट गहराई में होगी। 3-4 फुट खुदाई करने में श्रम तो लगेगा, मगर नींव के नीचे से फिर दूसरी ओर सतह की तरफ खुदाई करने से मैं आयुध फैक्ट्री की बाउंड्री वॉल को पार करके भीतर पहुंच जाऊंगा। अब मुझे बाहर जाने में भी मुश्किल नहीं होगी, लेकिन मामला रिस्की है। अगर मैं पकड़ा गया तो बड़ी मुसीबत होगी। कौन यकीन करेगा कि मैं पुलिस का आदमी हूँ? मेरा चेहरा मेरे पास नहीं है, मेरा आई कार्ड तो है। आई कार्ड बिना चेहरे के क्या वैल्यू रखता है? इस वक्त मेरी स्थिति एक चोर की है। चोर तो मुझे बनना ही होगा। हैंड ग्रेनेड तो मुझे हर हाल में चाहिए, देर नहीं कर सकता। पर आईने का वो शैतान कौन है? उससे मेरी क्या दुश्मनी है? टॉयलेट में तो और भी कई लोग फ्रेश होने गए होंगे, तो क्या सबके चेहरे उतार लिए गए होंगे? ये एक पहेली है। फिलहाल मुझे हैंड ग्रेनेड चाहिए। उफ, ये क्या? सिक्योरिटी टावर से सर्च लाइट फेंकते गार्ड्स की तरफ से चूक गया मैं। उफ, किसी अनाधिकृत व्यक्ति को देखते ही यहाँ पर गोली मारने के आदेश हैं। धाएं धाएं धाएं।
गोलियों की आवाज़ों ने खलबली मचा दी है। सिक्योरिटी चौकस हो गई है। अब इस सिक्योरिटी से बचने का मेरे पास एक तरीका है, मेरा चेहरा। वो उधर है, उधर देखो। हाँ देखो, इधर देखो। क्यों, छूट गई बंदूक हाथ से? ये इंसान नहीं, कोई प्रेत आत्मा है। उफ! बता हथगोले कहाँ पर रखे हैं, बता, नहीं तो दबाता हूँ ट्रिगर। उधर, वो रहा। उसने लॉक तोड़ दिया है। वो हथगोला सेक्शन में घुस रहा है। घेर लो चारों तरफ से, बचना नहीं चाहिए। संभल कर, अंदर गन पाउडर भंडार भी है। मिल गया हथगोला, मिल गया। अब मिल जाएगा मुझे अपना चेहरा भी वापस। हा हा हा, मेरा प्यारा चेहरा। देखते ही भून दो, वो अभी अंदर ही है। आ गए नामुराद, मुझे भागना चाहिए। बारूद भंडार खुला हुआ है, वो इसमें चला गया है। हथगोलों की पेटी खुली है, उसने हथगोले चुराए हो सकते हैं। यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता कहाँ पर होगा? यहाँ तो बहुत अंधेरा है। मैं गलत जगह पर पहुँच गया। रोशनी का इंतजाम करना होगा। ठहरो, इसको मत जलाना, यहाँ बारूद है। बम! इंस्पेक्टर के पास मौजूद हैंड ग्रेनेड भी जबरदस्त धमाके के साथ फटा। राख के ढेर में से इंस्पेक्टर असलम की सिर्फ हड्डियां पाई गई। हम तो ये भी नहीं जानते कि वो कौन था। शायद कोई चोर। बहुत नुकसान किया। चोर दीवार के पास से सुरंग खोदकर अंदर आया था। उसे अंदर आने के लिए सुरंग खोदने की जरूरत नहीं थी। कविता, आज भी तुमने दरवाजा खुला रखा? तुम्हें पता था मैं इसी समय आऊंगा। तुम्हें मना किया था दरवाजा खुला मत छोड़ना, मुझे देर हो जाए तो कोई अंदर घुस सकता है। तुम बहुत लापरवाह हो गई हो। अब देखो ठंड कितनी बढ़ रही है, मगर तुमने सिर्फ चादर ओढ़ रखी है। कम से कम कंबल का तो ध्यान रखा करो। लापरवाही की भी हद होती है। उफ! खिड़की भी खुली छोड़ रखी है। ठंडी हवा का झोंका हार्ड कपा रहा है। तुमने मुझे परेशान करने की ठानी है, ये सब नहीं चलेगा। तुम जानती हो तुम्हारी छींक से भी मैं कितना अपसेट हो जाता हूँ। बिल्कुल नहीं चलने दूंगा, समझी? समझी तुम? क्या समझती हो तुम कविता? क्या तुम्हें मैं इसी रूप में देखता हूँ? अरे छाती फट जाती है मेरी तुम्हें इस रूप में सोचकर भी। मेरे लिए तुम आज भी वही हो, वही जिसके चेहरे पर फूलों सी ताजगी है, गुलाब सी रंगत है, जिसकी आंखें कभी शोक हो जाती हैं, कभी उनमें दर्द सिमट आता है, कभी वो इंतजार करती दिखती हैं तो कभी वो तड़पती नजर आती हैं। ये सब मेरे लिए, जिसके लंबे घने रेशमी गेसुओं की छाँव सिर्फ एक के लिए है, वो मैं हूँ। मैं तुम्हें इस रूप में नहीं देख सकता। तुम मुझे ऐसी दिखती हो मगर महसूस नहीं होती हो। मैं जानता हूँ कि तुम नहीं हो, मगर तुम हो। मैं मजबूर था, तुम्हारी रक्षा का वचन लिया था, मगर तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। मेरी बाजुओं की ताकत धराशायी हो गई थी। मैं क्या करता? मैं विवश था कविता। मैंने अपना सिर दीवारों पर पटका फोड़ा। मेरी विवशता, मेरी तेज चलती एक एक सांस के साथ मैं महसूस कर रहा था। मैं जानता था कि देर हो रही है। मेरी बेबसी मेरी आंखों से फूट रही थी। आंसू रह रहकर मेरी आंखों से बह रहे थे। पगला गया था मैं। दीवारों पर खूब मुक्के बरसाए थे, मगर भाग्य द्वारा उठाई गई दीवारें बेबसी के मुक्कों से कहाँ गिरती हैं। देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। ये हीरे जड़े गहनों से बढ़कर है। ये मेरी पहली सौगात है तुम्हें। अपनी और भी सौगातें दूंगा। जिंदगी छोटी सही, पर वक्त बहुत है मेरे पास। मेरी आंखों ने अपनी ही बेबस आंखों को रोते देखा है। वही बेबसी इन आंखों में भी है। देखो कविता, उस बेबसी को देखो, महसूस करो। ये इंस्पेक्टर असलम की आंखें हैं, जो उस वक्त खुली थी, गुनाह होता देख रही थी। इनमें कभी भी दया के भाव नहीं उभरे थे। इनमें चमक थी, रिश्वत की चमक, मक्कारी की चमक, वर्दी की चमक। अब चमक बुझ चुकी है। और भी सौगातें दूंगा कविता, तुम आराम करो। और हाँ, कंबल मत हटाना, सर्दी लग जाएगी तुम्हें। सर्दी में हर कोई चाहता है कि रजाई में दुपक कर आराम करे। अच्छा विशाल, संभाल लेना, मेरी ड्यूटी खत्म, मैं तो चला घर। अरे अरोड़ा, अभी तो 2 घंटे बाकी हैं। संभाल लेना यार। तुम जीप संभाल लेना, कहीं एक्सीडेंट मत ठोक देना। हाँ, ये किसकी आवाज़ थी? कौन बोला? चौंक मत सब इंस्पेक्टर अरोड़ा, इधर उधर मत देख, सिर्फ इधर देख। ओह, रियर व्यू मिरर में से आवाज़ें आ रही हैं। सिर्फ आवाज़ नहीं आ रही, मैं भी दिखाई पड़ रहा हूँ। मुझे देख अरोड़ा, क्या पता दोबारा देख पाए या ना देख पाए। कि कौन हो तुम? वहाँ कैसे दिख रहे हो? हा हा हा, मैं यहाँ नहीं हूँ, फिर भी यहाँ दिख रहा हूँ, और तुम वहाँ हो, फिर भी अब दिखाई नहीं पड़ोगे। हा हा हा। कि क्या मतलब? क्या बक रहे हो तुम? कौन हो तुम? और ये मेरे चेहरे को क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे चेहरे के मांस को हड्डियों से अलग कर रहा हो। ये तुम कर रहे हो। रोको ये हरकत।
रोकूंगा, जरूर रोकूंगा, मगर तुम्हारा चेहरा चुराने के बाद। मेरा चेहरा? मेरे चेहरे को क्या हुआ? तुमने चुरा लिया? क्यों? मेरा चेहरा लौटा, ये मेरी पहचान है। चेहरा वापस कर दो, लौटाओ। लौटा दूंगा, अपने पास नहीं रखना। पहले जीप रोक दे, सामने देख, चिड़ियाघर है। तुझे चिड़ियाघर में प्रवेश करना है, मगर इस वक्त तो चिड़ियाघर बंद होता है। तू अवैध तरीके से अंदर जाएगा। उतर नीचे, जल्दी कर। शाबाश, तू तो माहिर है। चोर पकड़ने में हो न हो, मगर चोरों की तरह काम करने में तू माहिर है। अब आगे बढ़, और हाँ, पीछे पलटकर मत देखना, वरना चेहरे को हमेशा के लिए खो देगा। अब रुक जा, बता सामने क्या है? मगरमच्छ का बाड़ा। तालाब के पानी की तरफ देख, अभी पानी में कुछ आकर गिरेगा। वो मेरी डायमंड रिंग है। तुझे अपना चेहरा वापस चाहिए तो तुझे मेरी डायमंड रिंग ढूंढ कर लानी होगी। चल, कूद जा। जितनी जल्दी अंगूठी लेकर आएगा, उतनी जल्दी अपना चेहरा वापस पाएगा। लेकिन मैं मगरमच्छ के बाड़े में से अंगूठी कैसे ला सकता हूँ? चिड़ियाघर के मगरमच्छ अक्सर भूखे होते हैं। उनको मेरी भनक लग गई तो वो मेरी हड्डियों का चूरा बना देंगे। समूचा निगल जाएंगे वो मुझे। तुम मुझे अंगूठी लाने भेज रहे हो या मौत के मुंह में? तो फिर ठीक है, मैं चला। तुम्हें तुम्हारा यही चेहरा मुबारक, जो मौत से भी बदतर होगा। नहीं, ठहरो, रुक जाओ, जाना नहीं। ये चेहरा नहीं, ये वाकई मौत से भी बदतर होगा। मैं लाता हूँ तुम्हारी अंगूठी। मुझे खामोशी से पानी में उतरना होगा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।